तहरीक इंसाफ का बानी की रिहाई तक भूख हड़ताल का ऐलान, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीटीआई की अलामती भूख हड़ताल, रोजाना 3 से 7 बजे तक भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। पार्टी के एमएनएस को उठाया जा रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली अय्याज सादिक से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तहरीक इंसाफ मुहिब वतन जमात किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत की कश्ती में इतना पानी आ गया है कि उन्हें बचाना अब नामुमकिन है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हुक्मरानों ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। इस वस्तायत में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। असद कैसर की मरीम नवाज की अदलिया मुखालिफ बयान की मजम्मत, तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। 9 मई के मास्टर माइंड ने बिलाखिर मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सियासी मुखालिफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तंसीबात पर हमले हुए। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने, IMF को खत लिखने, साइफर लहराने की बड़ी साजिश की गई। शवाहिद की मौजूदगी में इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती का तकाजा है। पीपल्स पार्टी भी नून लीग की हमनवा। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला कानून और हक़ाइक़ के बरक्स है। पीटीआई तो इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक ही नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का मुतालबा ही नहीं किया, फिर क्यों दी गई? आइन और कानून के तहत पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला वापस लेने की इस्तदा। नौ मई के मुकदमात। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक समेत 3 टेस्ट कराने से इनकार। अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला। तफ्तीशी टीम के सरबराह की इंसाफ यकीन दहानी पर 15 मिनट तक सवालात के जवाब दिए। बानी पीटीआई ने कहा, बहुत से इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूं, अभी नहीं, बाद में टेस्ट करवाऊंगा। बदअमनी, इंतशार और तकसीम की सियासत पीटीआई का वतीरा। नून लीग के रहनुमाओं ने बानी चेयरमैन को निशाने पर ले लिया। तहरीक इंसाफ ने हमेशा लाशों की सियासत की, वो काम किया जो मुल्क दुश्मन भी ना कर सके। साइफर लहराने की साजिश से लेकर शहदा की यादगारों की बेहरमती की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। अज़मा बुखारी ने कहा, अडयाला जेल का कैदी और उसकी जमात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। दानियाल चौधरी ने कहा, डिजिटल दहशतगर्दी के तहत पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है। बानी पीटीआई ने 9 मई से मुतालिक किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। 9 मई एक सोची समझी साजिश थी, चाल थी, जुडिशल इंक्वायरी की जाए। बानी चेयरमैन के वकील सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई पाकिस्तान की फलाह के लिए बातचीत करने को तैयार है। मुल्क में जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो तबाही की तरफ ले जाएगा। मैंने बार बार ये बात कही है और उससे पहले भी कहता रहा हूँ कि जनूबी अज़ला के हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। सूरत हाल साउथ केपी की इतनी अच्छी नहीं है। हमने 2008 से 13 तक जब हुकूमत की थी, हमने एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था। आज उस सूबे के हालात जब आप देखें, ठीक है, हमारे वक्त में भी बड़े हालात ख़राब थे, लेकिन हमने हालात को पुरअमन किया और इनके हवाले किया। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि मैं अपने हल्के में मूवमेंट नहीं कर सकता हूँ। हम भी देखते हैं कि शाम को जो है वहाँ पर मूवमेंट बहुत कम होती है, लोग नहीं निकलते हैं, बदअमनी है। लेकिन इसको कंट्रोल करना हम सब की जिम्मेवारी है, वफाक की भी जिम्मेवारी और सूबे की भी जिम्मेवारी। खैबर पख्तूनख्वा के 2 बड़े फिर से आमने सामने। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात अच्छे नहीं। अली अमीन गंडापुर खुद दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं। मौलाना फजल रहमान बता चुके हैं कि शाम को DI खान में कोई घर से नहीं निकल सकता। बनू वाक़े पर सोशल मीडिया पर झूठी खबरें चली। हकीकत में वहाँ पर पुलिस और पाक फौज के खिलाफ नारे लगाए गए। उन लोगों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने मुजाहिरीन को उकसाया।
बनु जिरगा का वज़ीर आला से मुलाकात के बावजूद धरना जारी रखने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का मुतालबात को अमली शक्ल देने के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला। तर्जुमान केपी के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बनू में अमन कायम करने में इंतजामिया की मदद काबिल तहसीन है। कमेटी मेंबरान की दावत पर वज़ीर आला जुमे को बनू का दौरा करेंगे। बनू में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। फेक न्यूज़ फैलाकर लोगों को गुमराह किया गया। मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत जल्द अज जल्द APC बुलाए। पूरी कौम की मदद होगी तो सिपा सलार भी कौम को मायूस नहीं करेंगे। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा, अमेरिका $7 अरब का असलहा छोड़कर अफगानिस्तान से चला गया। यह असलहा भारत के मुकाबले पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए छोड़ा गया। कलअदम TTP सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया कॉल के असरात सामने आने लगे। TTP खवारिज के सरकारी स्कूलों पर हमले। 22 जुलाई को मीर अली में स्कूल को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। टांग में टीचर मीरा जान को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और शहीद कर दिया। करी शमूसई में BHU पर हमला, मासूम शहरियों को शहीद करना इसी सिलसिले की कड़ी। KPK में बदअमनी फैलाने में वो तमाम अनासिर जिम्मेदार जो कि ऑपरेशन अस्म इस्तेकाम के खिलाफ हैं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। गिरफ्तार दीगर कारकुनों को भी रिमांड मंजूर। 2 खवातीन कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात न होने पर फिर से सील कर दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट में प्रोपेगेंडा नाकाम। बुलाई गई मीटिंग में अरकान की अदम दिलचस्पी। कमेटी रूम में बरतानवी पार्लियामेंट के 1500 अरकान में से सिर्फ 20 अरकान शरीक। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 10 अरकान का बाइकॉट, सिर्फ 5 की बराए नाम शिरकत। पाकिस्तान की कट्टर मुखालिफ प्रीति पटेल की भरपूर शिरकत भी मीटिंग कामयाब न बना सकी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 6 करारदादें मंजूर। पानी पी जाए के केसेस का खात्मा। मुराद सईद को तमगा शुजात देने का मुतालबा। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की मजम्मत। तंबाकू टैक्स में कमी के लिए फाइनेंस और मुहतसिब तरमीमी बिल पेश। सूबाई वज़ीर बल्दियात अरशद अयूब ने कहा कि BRT में बदउनवानी हुई तो NAB की तहकीकात न तो सामने आ जाएगी। पेशावर का नया बस टर्मिनल आइंदा 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। PTI की पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 14 मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त तैयार। यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा, खतीजा शाह और मरियम उस्मान को भी मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली में लाया जाएगा। रेहाना डार, कवल शोसफ, रोबीना शाहीन, फरखंदा कोकब, शहनाज तारिक के नाम शामिल। साबिक गवर्नर उमर चीमा की अहलिया राबिया चीमा, सिमाबिया ताहिर और फिरदौस रेहाना के नाम ज़ेर गौर हैं। PTI के MPAs इंतहाई खलीस और गंदी गालियां बकते हैं। गालियों की रिकॉर्डिंग जारी कर दी तो ये अपने घर भी ना जा सकेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का PTI अरकान के गालियां देने पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान। कहा, MPAs ने सिर्फ TA के लिए हाजिरी लगवाई। असेंबली के इजलास पर एक रोज का 3.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक। मसीही बरादरी के लिए शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर कर दी। आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के लिए मुलाजमत के कोटे में इजाफे पर जोर। कहा, शिद्दत पसंदी और फ़िरका वारियत की मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की बरामदात $60 अरब सालाना पहुँचाने का हदफ दे दिया। 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के लिए इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, बरामद कुनंदगान के मसाइल 2 हफ्ते में हल किए जाए। गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज़ायद रहीं। IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ करना खुश आइंद है।
वज़ीर आज़म ने पब्लिक फैसिलिटेशन यूनिट पंजाब के क़याम की मंजूरी दे दी। यूनिट 5 अरकान पर मुश्तमिल हमजा शहबाज सरबरा होंगे। IMF से किया गया एक और वादा पूरा। कराची समेत 42 शहरों में रिटेलर्स पर माहाना फिक्स टैक्स आयद। ताजिर दो स्पेशल प्रोसीजर रूल्स 2024 के इजरा का नोटिफिकेशन जारी। ताजिर दो स्कीम के चीफ कोऑर्डिनेटर नईमीन ने कहा कि अब जो भी मुनाफा कमाएगा वो टैक्स जरूर देगा। गली महल्लों की मुख्तलिफ दुकानों से 100 से 5,000 रुपए, पोश और महंगे इलाकों की बड़ी दुकानों को 50,000 रुपए माहाना तक टैक्स अदा करना होगा। जो दुकानदार या ताजिर रजिस्टर नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज के मालियाती इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी। हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी यूनिट में खाली असामियों पर भर्तियां भी मंजूर। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पंजाब हुकूमत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए कमर कस ली। गंदम की बाकियात को आग लगाने के बजाय सीडर से तल्ख किया जाएगा। महकमा ज़राअत किसानों को 5,000 पाक सीडर और 2,000 राइस एक्स्ट्रा श्रेडर फराहम करेगा। पंजाब हुकूमत ने 950 मिलियन से ज़ायद लागत से 4 मॉडल एग्रीकल्चर मॉडल्स बनाने का ऐलान भी कर दिया। राइटर खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली लड़की आमना अरूज का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की मकामी अदालत ने दीगर 11 मुलजिमों को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। कराची में तफरी बनी मौत का परवाना। हॉक्स पे पर एक ही खातून की 2 खवातीन समेत 4 अफराद डूबकर जाँ बहा के खातून को बचा लिया गया। अस्पताल में ज़ेर इलाज। मुतासिरा खानदान लियाकताबाद नंबर 3 गुजर नाला का रिहायशी है।